नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका इन्फोटॉक्स पे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो हमारे फेसबुक एड्स का 4th वीडियो है। जी हाँ, इससे पहले 3 वीडियोस मैं बना चुका हूं और इस वीडियो में फाइनली हम जानेंगे जो बचे हुए स्टेप्स हैं फेसबुक एड क्रिएट करने से रिलेटेड। और आपने अगर अभी तक पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आप इस वीडियो को प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक में फेसबुक पेज बनाना और भी बिजनेस से रिलेटेड क्या सेटिंग्स हो सकती हैं, किस तरीके से हम फेसबुक को यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, वो जानना चाहते हैं तो ये कंप्लीट सीरीज है। आप इस सीरीज के वीडियो स्टार्टिंग से देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद भी हम इस सीरीज के अंदर और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके भी एड्स चलाने सीखेंगे। तो आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अदरवाइज आप वो सारे काम के वीडियोस मिस कर देंगे। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि उनके अपने एफिलिएट या अपने बिजनेस से रिलेटेड किस तरीके से फेसबुक ऐड के अंदर ऑडियंस क्रिएशन या फिर किस तरह से टारगेटिंग की जाए। तो उसके लिए आप हमारी फेसबुक की एक वीआईपी ग्रुप है, कम्युनिटी है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, आप वहां पे आकर के पूछ सकते हैं। और आप अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारा एक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्स है, जी हाँ, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट प्रोग्राम, ये अपने आप में एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है जिसके अंदर हम 20 मॉड्यूल्स कवर कर रहे हैं, जिसमें लगभग सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कवर हो रही हैं। इसके अंदर 120 से ज्यादा वीडियोस हैं और इसके अंदर वीडियोस ऐड होते रहेंगे, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम एक्सेस, लाइफ टाइम अपडेट और लाइफ टाइम सपोर्ट का कोर्स है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत स्पीड से चेंज होती है और इसके अंदर आपको अपडेट चाहिए, हमेशा चाहिए, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग एक बार सीख लेंगे और फ्यूचर में कुछ नई चीजें आ जाएंगी तो उनका अपडेट आपको चाहिए रहेगा, और वो मैं आपको इस कोर्स में प्रोवाइड कराऊंगा। 1000 से ज्यादा लोगों ने इस कोर्स को आज की डेट में, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, वैल्यू एडिशन चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगा, आप डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे काफी ज्यादा डिस्काउंट है। और अगर आपको ये नहीं पता है कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के क्या फायदा होगा, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक मास्टर क्लास बनाई है जो एब्सोल्युटली फ्री है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, आप उसको पहले देखिए। अगर आप उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने करियर को ग्रो करने के लिए, बेटर जॉब पाने के लिए, एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए, तो आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज यूट्यूब पे और भी बहुत सारी सीरीज हैं अलग अलग, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप अभी कोर्स नहीं लेना चाहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फेसबुक एड्स का ये लास्ट वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूँ। बट फिर अगेन मैं कहूंगा, अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और पहले पीछे के वीडियोस देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो आइए लेके चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं आगे कंप्लीट फेसबुक एड क्रिएशन। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग जानते ही हैं कि ये हमारा फेसबुक का एड क्रिएशन के लिए अकाउंट है, फेसबुक एड मैनेजर है। ये आपका बिजनेस फेसबुक अकाउंट भी हो सकता है और आपका पर्सनल भी हो सकता है। बिजनेस का बेसिक फायदा ये है कि आप इसको एक एड प्रोवाइड करने की सर्विस की तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि लगभग दोनों में सारी फैसिलिटीज अब आ गई हैं। पहले पर्सनल वाले अकाउंट में उतनी चीजें नहीं थी, बट अब पर्सनल का जो आपका अकाउंट है फेसबुक एड मैनेजर का, उसके अंदर भी सारे फीचर्स फेसबुक ने दे दिए हैं। तो आप अगर अपने लिए ऐड चलाना चाह रहे हैं तो आप उसी का यूज कर सकते हैं। अगर आप दूसरे लोगों को इसकी सर्विस देने में इंटरेस्टेड है और ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए बिजनेस फेसबुक को यूज करें, क्योंकि उसके अंदर आप दूसरों के एड अकाउंट को इसके अंदर इजीली ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अपने ही पैनल से आप उनको सारी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये था हमारा एड मैनेजर। जैसे आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा ही है, मैंने आपको बताया था कैंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगेन हम उसी पे आ गए हैं और हम क्लिक करेंगे क्रिएट पे। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे लेंगे जिससे कि हम आगे का एड कंप्लीट कर पाए। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे से ही हमारा गोल पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है। ये हमने लास्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कन्वर्जन्स को यूज करिए। कन्वर्जन से आप सारी चीजें बहुत इजीली कर पाएंगे। आपका जो भी गोल है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो इससे फुलफिल हो जाएगा। इसके बाद आप अपने कैंपेन का एक नाम दे देंगे। जैसे मैंने कैंपेन का नाम दिया सैंपल। एबी टेस्टिंग के बारे में हम पीछे जान चुके हैं,
बजट ऑप्टिमाइजेशन भी हमें नहीं करना है, उसका रीजन भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। बेसिकली अगर मैं आपको रिव्यू कराऊं तो बजट ऑप्टिमाइजेशन से होता क्या है कि यहाँ पे हमें राइट साइड में भी आप देखेंगे तो हमें ऑडियंस दिखती है, जितना हमने टारगेट किया है, जो हमने लोकेलिटी या जो भी हमने टारगेटिंग किया उसके से रिलेटेड, तो अगर उसका मैं वहाँ पे बजट डिफाइन कर देता हूँ तो ये टारगेटिंग मुझे यहाँ पे नहीं दिखाता है। तो बस इतना सा रीजन है जिसकी वजह से मैं उसको नहीं लेता हूँ, और उसको लेकर भी कोई ऐसा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। वो कंप्लीट कैंपेन का बजट है, हम अलग अलग एड सेट का बजट आगे डिफाइन करेंगे। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर ये कंप्लीट पोटेंशियल रीच ले रहा है, इसने डिफॉल्ट इंडिया ले लिया होगा और उसके अलावा भी ये सारी चीजें इसके अंदर बता रहा है। आप जैसा हमने पिक्सल क्रिएट किया था लास्ट के वीडियोस में, तो पिक्सल क्रिएट करना आपको आ गया, उसके बाद होता है इवेंट। तो जैसे मेरे ऑलरेडी इवेंट्स क्रिएटेड हैं, तो अगर मैं आपको इवेंट भी दिखाना चाहूँ किस तरह से आप इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। तो मेरे इवेंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, तो पहले आप पिक्सल क्रिएट करेंगे, उसके बाद इवेंट आता है। जैसे आप यहाँ पे हम लेफ्ट में एक बार क्लिक करेंगे तो आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर जाएंगे तो इवेंट्स मैनेजर आ जाएगा। तो इसको आप ओपन कर लेंगे इवेंट्स मैनेजर को। इवेंट मैनेजर में आप अपने पिक्सल के ऊपर जो भी इवेंट अभी आपका करंट इवेंट है जिसके लिए आप ऐड चला रहे हैं, वो इवेंट आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं ये इवेंट्स का पेज ओपन हो गया है और लेफ्ट साइड में आपको ये दिख रहा है पिक्सल, जो पिक्सल हमने क्रिएट करना जाना था। तो ये पिक्सल के ऊपर हमारे इवेंट्स क्रिएट होते हैं और आप यहाँ पे राइट में देख रहे हैं ये सारी इवेंट्स की लिस्ट है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो सिंपल है, आपको इवेंट क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है। आप यहाँ पे राइट में देख रहे हैं क्रिएट के अंदर आप आ जाएंगे क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, क्योंकि हम कस्टम कन्वर्जन क्रिएट करने जा रहे हैं, उसके लिए हम इवेंट क्रिएट कर जा रहे हैं। तो आप उसका नाम दे देंगे उस इवेंट का, जैसे मैंने दे दिया डेमो इवेंट का नाम दे दिया। आपने कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो आप वो दे देंगे। कन्वर्जन इवेंट का सिंपल सा मतलब है जब भी हम फेसबुक ऐड बनाते हैं तो हम उसमें एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया है। तो उस लैंडिंग पेज पे जब भी कोई जाएगा तो वो सब्सक्राइब करेगा। जब सब्सक्राइब करेगा तो सब्सक्राइब करने के बाद आप एक थैंक यू पेज बनाएंगे, जो कि सब्सक्राइब के हिट होने पे, सक्सेस होने पे आप उसके ऊपर रिडायरेक्ट करा देंगे। तो उस पेज पे थैंक यू पेज का यूआरएल जो होगा वो हमारा कन्वर्जन इवेंट है। हमारा कन्वर्जन हो गया है, इसका मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था सब्सक्राइब कराना या हम कुछ सेल करने जा रहे थे, अगर आप मान लीजिए कुछ सेल करने जा रहे थे, आपने इंस्टा मोजो का उसके ऊपर पे का लिंक दिया है, तो पे के लिंक के बाद आप जिस भी पेज पे उसको रिडायरेक्ट कराएंगे, किसी भी आप पेमेंट गेटवे को यूज कर रहे हो, चाहे रेजर पे कर रहे हो, चाहे इंस्टा मोजो कर रहे हो, तो उस पेज का यूआरएल आपको यहाँ पे देना है। अगर हम खाली लैंडिंग पेजेस की बात करें तो हम उसको थैंक यू पेज की तरह से बोलते हैं। तो जो भी आपका फाइनल पेज है जिसपे आप चाहते हो कि यूजर पहुंच जाए, वो हमारा कन्वर्जन बताएगा कि ये कन्वर्जन हो चुका है, क्योंकि यूजर वहां तक पहुंच गया है, मतलब बीच के सारे स्टेप्स उसने पूरे कर लिए हैं। तो वही यूआरएल हमें यहाँ पे देना है। तो सिंपल है, उसमें आपको यूआरएल कंटेन्स भी आप दे सकते हैं, यूआरएल इक्वल दे सकते हैं। नॉर्मली मैं यूआरएल इक्वल देता हूँ। जब आप यूआरएल इक्वल देंगे या यूआरएल डालेंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, इट विल क्रिएट योर इवेंट। एक बार आपका इवेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद आप उस यूआरएल को एक दूसरे टैब में ओपन करके रन कराइए। आप उसको जब तक रन नहीं कराएंगे तब तक ये इवेंट आपका एक्टिव नहीं होगा। तो इवेंट एक्टिव होने के लिए जरूरी है कि उस पेज पे, उस लिंक के ऊपर कोई एक्टिविटी हो। तो जब वो एक्टिव हो जाएगा, उस पर एक्टिविटी होगी, तो उसके बाद आपका इवेंट रेडी हो जाएगा। और कुछ इसी तरह से आपका इवेंट दिखेगा। जैसे यहाँ मेरे ये ग्रीन दिख रहे हैं, ये सारे एक्टिव इवेंट्स हैं। कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो रिसेंटली यूज नहीं हुए हैं तो वो ऑरेंज हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपना इवेंट बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अब आ जाते हैं वापस से अपने ऐड पे। तो ऐड में जैसे मैं कोई भी एक इवेंट इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये लीड इवेंट सेलेक्ट कर लिया है, तो ये लीड इवेंट यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं लेफ्ट में ये एड सेट है, हम अभी एड सेट बना रहे हैं। एड सेट में कन्वर्जन, डायनेमिक क्रिएटिव, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिर हम ऐड देखेंगे कि ऐड किस तरीके से हम अपना इसके ऊपर ऐड करते हैं। ऐड में जो हम क्रिएटिव, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, लैंडिंग पेज का लिंक किस तरीके से हम ऐड करेंगे, एंड उसके बाद आपका फाइनल ऐड क्रिएट हो जाएगा। फिर ये रिव्यू के लिए चला जाएगा और जैसे ही रिव्यू अप्रूव होगा वैसे ही आपका ऐड रन करने लगेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। कॉस्ट कंट्रोल ऑप्शनल है, इस पे आप अभी नहीं जाएंगे, ये अभी बिल्कुल स्टार्टिंग के लिए काम का नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो इसकी कोई ऐसा बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। मैं बहुत सारे ऐड चलाता हूं लेकिन मैं कभी भी इसका यूज नहीं करता। मैंने इसको यूज करके भी ऐड चलाए हैं, बिना यूज करे भी ऐड चलाए हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। मेन चीज है
कि आपका क्रिएटिव अच्छा होना चाहिए, आपकी ऑडियंस टारगेटिंग अच्छी होनी चाहिए और आपका लैंडिंग पेज बढ़िया होना चाहिए जिससे उस पर कन्वर्जन होते हैं। एंड फाइनली आपकी जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू होगी तो जो भी कन्वर्जन होंगे वो आपके साथ लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, तो आपको एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसका मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप लैंडिंग पेज जरूर यूज करिए, क्योंकि लैंडिंग पेज यूज करने से आपका डेटा, जो भी कोई विजिटर है लैंडिंग पेज पे, पिक्सल में सेव हो जाता है और उसको हम बाद में रीमार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। और रीमार्केटिंग के अंदर फेसबुक में कॉस्ट बहुत कम आती है, 1/4 या 1/3 कॉस्ट रह जाती है नॉर्मल जो हम एड रनिंग की जो कॉस्ट होती है उससे। तो जो डेटा हमारे पास पिक्सल में स्टोर हो जाता है वो काफी टाइम के लिए पिक्सल में स्टोर रहता है और उसको हम नया प्रोडक्ट रीमार्केट करने के लिए या फिर सेम प्रोडक्ट को दोबारा से रीटारगेट करने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम आते हैं डायनेमिक क्रिएटिव। डायनेमिक क्रिएटिव हम यूज नहीं करते हैं। डायनेमिक क्रिएटिव का मतलब क्या है कि फेसबुक, आपके जो फेसबुक पेज पे, जो भी एसोसिएटेड फेसबुक पेज है उस पे जो भी कोई वीडियोस या फिर इमेजेस पड़ी होंगी उससे वो खुद से डायनेमिक क्रिएटिव आपको सजेस्ट करेगा। बट हम अपना क्रिएटिव खुद बनाते हैं क्योंकि हमें एक अच्छा ऐड चलाना है। दूसरी चीज ऑफर होती है, तो ऑफर हम अपनी लैंडिंग पेज पे देते हैं, तो ऑफर के लिए भी हमें इसका यूज करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है ऑडियंस क्रिएट करना। तो हमने ऑडियंस क्रिएट करना पीछे के वीडियो में जाना था, बट यहाँ हम उसको एक बार दोबारा से रिव्यू करेंगे। अगर आपने ऑडियंस पहले से क्रिएट की हुई है तो यूज सेव्ड ऑडियंस से आप उस ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक ऑडियंस सिलेक्टेड है। अगर आप अपनी ऑडियंस दोबारा डिफाइन करना चाहते हैं तो सिंपल है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप आएंगे लोकेशन पे, तो लोकेशन में जैसे इसके अंदर ही कंट्री दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी पिन कोड, पोस्टल कोड, सिटी जो भी डालना चाहते हैं वो आप डाल करके अपनी लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको इंडिया ही रखा है, मैं डिफॉल्ट इंडिया रख लेता हूँ। इसके बाद आता है एज ग्रुप। आप अपने टारगेट ऑडियंस की एज ग्रुप जरूर डिफाइन करें, क्योंकि अदरवाइज होगा क्या, ये हर एज ग्रुप के लोगों को दिखेगा और उससे आपका सिर्फ पैसा वेस्ट होगा और आपको कन्वर्जन बहुत कम आएंगे, तो आपको अपना एड इफेक्टिव नहीं लगेगा। तो आप पहले ये प्रॉपरली सोचिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस एरिया को आप टारगेट कर रहे हैं, किस रीजन को कर रहे हैं, किस पिन कोड को कर रहे हैं, आप कौन से एज ग्रुप के लोगों को चाहते हैं कि वो ऐड दिखे, तो वो एज ग्रुप आप यहाँ पे इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इसका एज ग्रुप कुछ कम कर देता हूँ यहाँ से, तो आप एज ग्रुप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आप जेंडर चेंज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस जेंडर बेस्ड है, मतलब मेल के लिए है या फीमेल के लिए है या सबके लिए है, तो फिर आपको इसको बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको डिफॉल्ट रहने दीजिए। इसके बाद आता है फ्रेंड डिटेल टारगेटिंग, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर। डिटेल टारगेटिंग में जैसे ही हम एडिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट कोई हेल्थ से रिलेटेड है या फिर जैसे हम अभी एक ऐड डालने जा रहे हैं तो वो एक टी से रिलेटेड है, हेल्थ है, एक हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्दी टी से रिलेटेड है। जैसे मैंने टी भी डाला तो आप देख रहे हैं टी पे इंटरेस्ट आ रहा है कितने लोगों का, इतनी ऑडियंस का जो आपको राइट में दिख रहा है फिगर, ये इंटरेस्टेड है टी में। तो अगर मैं टी को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा मेरे एड से रिलेटेड। तो इस तरह से आप कीवर्ड्स को यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हैं। और जैसे ही आप एक पर्टिकुलर टारगेट सेलेक्ट करेंगे, इंटरेस्ट का हमने एक जो कीवर्ड है उसको सेलेक्ट किया, वैसे ही यहाँ पे ऑडियंस साइज हमें दिखाएगा। तो आप देख रहे हैं अच्छा खासा ऑडियंस साइज इससे रिलेटेड आ गया है। और दूसरी चीज, जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर चीज सेलेक्ट की तो ये सजेशंस में आपको और रिलेवेंट सजेशंस दिखाएगा। तो आप देख रहे हैं ग्रीन टी, हर्बल टी, तो आप देख सकते हो कि आपका प्रोडक्ट सर्विस से रिलेटेड क्या चीजें मैच करती हैं। उन सबको आप सिंपल यहाँ से क्लिक करोगे और वो चीज सेलेक्ट हो जाएगी। वो चीज जैसे ही ऐड होगी वैसे ही हर बार ऑडियंस का जो साइज है वो रिवाइज होगा। तो इस तरीके से करके हम अपनी डिटेल टारगेटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा ऑडियंस से रिलेटेड वीडियो मैंने आपको पीछे बताया है, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। तो इसके बाद आपका आता है लैंग्वेजेस। अगर कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है जिसके लिए आप उनको दिखाना चाहते हैं, जो कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेज लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, इस तरह से, तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें। फ्रेंड इसके बाद इसमें कुछ और ऑप्शंस आते हैं, जैसे शो मोर ऑप्शंस में कुछ कनेक्शंस आते हैं। जैसे उसमें ये बताएगा आपको कि किस तरह के लोगों को आप चाहते हो या नहीं चाहते हो ऐड दिखे। जो लोग आपके फेसबुक पेज पे हैं उनको ना दिखे या उनको दिखे, या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको दिखे या ना दिखे। तो इस तरह से ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ऑल्दो मैं इसका यूज नहीं करता, आप चाहें तो इसका ट्रायल कर सकते हैं। फाइनली आप इस ऑडियंस को सेव कर लीजिए। सेव करने से फायदा ये होता है कि आपकी जो ये ऑडियंस सेव आपने की है आप आगे के एड्स में यूज कर पाओगे। इनफैक्ट आगे के एड्स में आप इससे रेफरेंस भी ले पाओगे, तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा अपनी ऑडियंस को सेव कर लेना चाहिए। तो सिंपल आप इसका एक नाम देंगे और उसको आप सेव कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स प्लेसमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
मेरे को अपना ऐड कहाँ कहाँ दिखाना है, ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें डिसाइड करनी है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कहाँ आपको ये ऐड दिखाना चाहिए जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिले, आपका पैसा वेस्ट ना हो। तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा, इसमें रिकमेंडेड लिखा है, इट इज नॉट रिकमेंडेड। फेसबुक का कहना है रिकमेंडेड बिकॉज वो आपको सभी जगह पे ये ऐड दिखा देगा और उतना ही ज्यादा आपका पैसा खर्च होगा और रिस्पॉन्स आपको उतना नहीं मिलेगा। मैं प्रेफर करता हूँ मैनुअल प्लेसमेंट्स, तो आप मैनुअल प्लेसमेंट सेलेक्ट करेंगे। मैनुअल प्लेसमेंट में 4 चीज आती हैं। अगर आप फेसबुक पे दिखाना चाहते हैं, जो कि दिखाना ही है आपको, इंस्टाग्राम पे भी दिखाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को टिक रखेंगे। ऑडियंस नेटवर्क को हमेशा टिक रखिए, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑडियंस नेटवर्क कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जो फेसबुक से जुड़ी हुई साइट्स हैं, जैसे गूगल भी बहुत सारी साइट्स पे अपने ऐड दिखाता है, तो वहां से आपको बेनिफिट मिलता है। वो फेसबुक से अलग प्लेटफॉर्म हो जाता है, बट आपका ऐड वहां पे भी दिखाया जाता है। इसके बाद है मैसेंजर, जिसको मैं प्रेफर नहीं करता, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मैसेंजर को अनटिक कर दीजिए। अब नीचे आ जाते हैं इसके डिटेल व्यू में कि इन तीनों पे कहाँ कहाँ चीजें दिखती हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे फेसबुक वीडियो फीड्स को मैं प्रेफर नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि फेसबुक जो वीडियो दिख रहा है उसके ऊपर ऐड दिखाए आपका, तो आप इसको टिक कर सकते हो, वैसे मैं इसको ऑफ रखता हूँ। इसके बाद स्टोरीज में कोई भी ऐड नहीं देखता, तो आप स्टोरीज को ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम स्टोरीज हो चाहे वो फेसबुक स्टोरीज ही क्यों ना हो। अब अगर हम नीचे स्क्रॉल कर जाएं तो इन स्ट्रीम होता है, तो इन स्ट्रीम सेक्शन होता है, तो इन स्ट्रीम के अंदर भी मैं टिक नहीं रखता, तो उसको भी मैं अनटिक कर देता हूँ। तो आपके ऊपर है, अगर आप उसको टिक करना चाहते हैं तो आप उसको टिक कर सकते हैं। मैंने आपको उसका बता दिया कि मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है। जो फेसबुक के इन स्ट्रीम वीडियोज होते हैं उससे रिलेटेड ये होता है। वीडियोस में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं प्रेफर नहीं करता कि उस पर ऐड दिखाया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोस पे लोग बहुत ज्यादा ऐड नहीं देखते हैं, उसको स्किप करके, और वो मेनली इंटरेस्टेड होते हैं वीडियो देखने में। यूट्यूब की वीडियो की बात अलग है, बट फेसबुक पे ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके बाद हम सर्च को भी ऑफ कर देते हैं, क्योंकि कोई भी जना फेसबुक पे सर्च करके जो रिजल्ट्स आते हैं उस पे ऐड नहीं देखना चाहता। ये चीज गूगल पे जरूर चलती है, बट फेसबुक पे वो चीज नहीं चलती, क्योंकि फेसबुक पे जो लोग आते हैं वो अपना बेसिकली एक तरह से आप समझ लीजिए सोशल मीडिया है, वो लोग अपना टाइम पास करने के लिए आते हैं रेदर देन कुछ इंफॉर्मेशन सर्चिंग। तो इन आर्टिकल का भी कोई फायदा नहीं है। इन आर्टिकल मतलब फेसबुक के ऊपर कुछ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, तो उसके ऊपर भी ऐड दिखाने का मेरे हिसाब से कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने अपने एंड पे स्टडी किया है इस चीज को, तो उसका कोई खास रिस्पॉन्स मुझे एडिशनल नहीं मिलता, बट डेफिनेटली मेरा जो एड स्पेंड है वो बढ़ जाता है। फाइनली आता है एप्स एंड साइट्स। तो एप्स एंड साइट्स मैंने पहले आपको बताया, ये फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क से रिलेटेड है, तो इसको हम टिक रखेंगे और इस पे हम इसको जरूर दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्लेसमेंट, जो कि मैंने आपको बताया कि क्या मैं प्रेफर करता हूँ। बाकी आप अपने एंड पे ट्राई कर सकते हो। आपको अगर किसी ट्रायल में कुछ डिफरेंट लगता है और आपका कुछ नया एक्सपीरियंस होता है तो मुझसे जरूर कमेंट करके शेयर करिएगा, जिससे कि मैं आगे के वीडियोस में आपके एक्सपीरियंस लोगों को बता सकूं और शेयर कर सकूं, और औरों का भी बेनिफिट उससे होगा, क्योंकि मैंने जो आपसे शेयर किया वो मेरा अपना एक्सपीरियंस है और मैं कई साल से फेसबुक ऐड रन कर रहा हूँ और अच्छा रिस्पॉन्स मुझे अपने एड्स का मिलता है। फाइनली हमें अपने ऐड का बजट एंड शेड्यूल डिफाइन करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार ऐड रन करना, तो 300 से 500 रुपए के बीच में पर डे का बजट आप रखिए। डेली बजट रखिए, इसका लाइफ टाइम बजट मत रखिए। इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, डेली और लाइफ टाइम। तो उसके अंदर लाइफ टाइम मत सेलेक्ट करिए, आप डेली सेलेक्ट करिए। 300 से 500 का रखिए। जैसे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है उस हिसाब से आप अपना बजट इंक्रीज कर सकते हैं। बजट आप कभी भी अपना इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसके अंदर कोई भी दिक्कत कभी नहीं आएगी आपको। तो जैसे इस पे 800 है तो मैं इसको डिफॉल्ट रहने देता हूँ, आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये हमारा फ्रेंड खत्म हो गया एड सेट। अब आप देख रहे हैं एड सेट पे सब चीजों पे टिक हो चुका है, तो हम एड सेट से रिलेटेड सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऐड पे। उसके लिए हमें क्लिक करना होगा कंटिन्यू पे। फ्रेंड्स, हम आ गए ऐड पे। अब ऐड में अगेन आपको अपने ऐड का नेम चेंज करना है। जैसे हमने पीछे अपने कैंपेन का नेम रखा, हमने अपने ऐड सेट का नेम चेंज किया, उसी तरीके से हम ऐड का भी नाम अपना चेंज कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से इसको आप हमेशा करिए। आप हमेशा अगर एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स बना रहे हैं, मल्टीपल ऐड बना रहे हैं, जिसको हम लास्ट में देखेंगे, तब भी आपको उनका नाम हमेशा चेंज करना चाहिए, अदरवाइज आप उनको कभी भी इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम इसका नाम चेंज कर दिया। इसके बाद आता है आइडेंटिटी, जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि कौन से फेसबुक पेज से रिलेटेड आपको ऐड चलाना है। अगर आपका एक ही फेसबुक पेज है
तब आपका वो डिफॉल्ट पेज सेलेक्टेड आएगा। अगर एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो डेफिनेटली आपसे वो पूछेगा कि किस पेज पे आपको वो ऐड चलाना है। तो हम यहाँ पे अपना पेज सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उस पेज से जुड़ा हुआ जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उस इंस्टाग्राम के अकाउंट की बारी है। अगर आप चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पे भी ऐड चले तो आप इंस्टाग्राम वाला भी ऑप्शन नीचे आया है, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। बट उसके लिए पहले आपको इस पेज से इंस्टाग्राम को लिंक करना होगा। और जो मैंने पीछे के अपने जो फेसबुक से रिलेटेड वीडियोस हैं, फेसबुक पेज से रिलेटेड वीडियोस हैं, उसके अंदर बताया, तो आप उसको रेफर कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है, आपको फेसबुक पेज में सेटिंग्स में जाकर के इसको कनेक्ट करना होता है। एक बार आप कनेक्ट कर लेंगे तो इंस्टाग्राम यहाँ पे दिखेगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इंस्टाग्राम पे भी आपको ऐड चलाना है तो ऐड का जो क्रिएटिव है, चाहे वीडियो है चाहे इमेज है, उसका साइज आपको रखना है 1080 इंटू 1080 पिक्सल, क्योंकि वो चीज इंस्टाग्राम के हिसाब से चलती है और फेसबुक पे तो सारे साइजेस रन करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप फेसबुक का साइज ले सकते हैं, उसके अंदर आप यूट्यूब का साइज ले सकते हैं। तो फेसबुक पे जो आप ऐड दिखाते हैं उस पे सारे साइजेस इजीली फेसबुक ले लेता है। अब नेक्स्ट आ जाता है ऐड क्रिएट करना, जिसके अंदर 3 तरह के ऐड होते हैं। कॉरोसल होता है, कॉरोसल मतलब आप देखते हैं जैसे स्लाइडर्स चलते हैं तो मल्टीपल इमेजेस रहती हैं। दूसरा होता है सिंगल इमेज और वीडियो। और तीसरा होता है कलेक्शन। कलेक्शन मेनली आप चलाते हैं किसी, अगर आपका प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मान लीजिए आपका एक प्रोडक्ट है, उसका एक ऐड आप बनाएंगे तो बड़ा इमेज जो ऐड होगा, और उसके बाद नीचे के इमेजेस में आप उसके वेरिएशंस दिखा सकते हैं, अलग अलग कलर दिखा सकते हैं, अलग अलग वर्जन दिखा सकते हैं, अलग अलग उसके आपके अगर ब्रांड्स के उसके और पर्टिकुलर डिटेल प्रोडक्ट्स हैं वो आप इसमें दिखा सकते हैं। तो हम नॉर्मली सिंगल वीडियो और इमेज करते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मीडिया ऐड करने का, मतलब जो कि क्रिएटिव आपने क्रिएट किया ऐड के लिए, या वो इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, तो वो आप यहाँ से ऐड करेंगे। बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ऐड मीडिया पे क्लिक करना है, ऐड इमेज या ऐड वीडियो, जो भी आप चाहते हैं। जैसे अगर मैं ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ तो जो इमेजेस मेरी ऑलरेडी एडेड है वो इसके ऊपर दिखेंगी। अगर वो इमेज यहाँ पे नहीं है तो सिंपल मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ अपलोड के बटन से आपको उसका पाथ दे देना है आपके सिस्टम पे और वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ मेरी इमेजेस ऑलरेडी इसके ऊपर ऐड की हुई हैं पहले से, जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ उससे रिलेटेड। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद सिंपल है, हम क्लिक करेंगे इस कंटिन्यू बटन पे। अब एक बार मेरा मीडिया ऐड हो गया तो उसके बाद मुझे सिर्फ टेक्स्ट और लिंक्स ऐड करने हैं और हमारा ऐड कंप्लीट हो जाएगा। एक बार ये ऐड हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हम इस ऐड सेट को और ऐड को डुप्लीकेट करके इजीली एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड सेट्स और ऐड क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये इमेज हमारी ऐड हो गई है इस ऐड से रिलेटेड। और मैंने आप लोगों को पहले ये चीज बताई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या चीजें चाहिए होती है एक फेसबुक ऐड को बनाने में। कि मैं नॉर्मली जो भी टेक्स्ट होता है इससे रिलेटेड, जो टेक्स्ट हमें ऐड में दिखाना होता है इमेज के अलावा, उसको मैं एक जगह ड्राफ्ट करके रखता हूँ पहले से। हेडलाइन भी मैं पहले से बना के रखता हूँ, जिससे बहुत इजीली जिस समय हमें उसको दिखाना है हम उसको दिखा सकते हैं, उसमें हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता है। तो सिंपल है, यहाँ पे हम अगर अपना टेक्स्ट पहले से पेस्ट कर देते हैं कहीं से कॉपी ड्राफ्ट किया हुआ, उसके लिए नॉर्मली जो मैं करता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं एक अपना जीमेल ओपन कर लेता हूँ और जीमेल के इसमें मैं ड्राफ्ट कर लेता हूँ उसको टेक्स्ट को पहले, और उसमें मैं जो भी इमोजी लगानी है, जो भी मुझे प्लेस करना है मैं पहले से रख लेता हूँ। उसको मैं सिर्फ यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो फेसबुक उसको बार बार रिफ्रेश करता है, तो रिफ्रेश करने में बहुत ज्यादा टाइम खराब होता है। अगर मैं पहले से इसको पेस्ट कर दूं तो सिंपल मुझे कुछ थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग यहाँ पे जरूर करनी पड़ेगी, बट उसके अंदर मेरा उतना टाइम नहीं लगेगा। फ्रेंड्स, इस तरीके से टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया है और इस टेक्स्ट के अंदर आप बिटली करके अपने लैंडिंग पेज का लिंक भी दे सकते हैं। क्योंकि ऐसा भी होता है कि लोग बहुत बार टेक्स्ट पढ़ते हैं और वहीं पे अगर आपने क्लिक का लिंक दिया हुआ है तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है कि लैंडिंग पेज पे ज्यादा से ज्यादा लोग आए। तो वो चाहे इसके अंदर लर्न मोर जो बटन दिया हुआ है इसके थ्रू आए या ऊपर कोई लिंक आपने टेक्स्ट में दिया है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरा ये कहना है कि एक बार या 2 बार आप वो लिंक यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितना टेक्सचुअल कंटेंट आपका है। जैसे ये कंटेंट मैंने यहाँ पे डाला तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये कंटेंट आ गया, नीचे हमारा ऐड है। अब हम नीचे चलते हैं हेडलाइन पे। तो हेडलाइन होता है और हेडलाइन का डिस्क्रिप्शन होता है। तो हेडलाइन हमारा यहाँ पे दिखता है, जैसे आपको यहाँ पे हेडलाइन दिख रहा है खाली लिखा हुआ। तो यहाँ जैसे ही मैं हेडलाइन चेंज करूंगा तो आप देखेंगे ये हेडलाइन यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है न्यूज फीड लिंक डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे इतने छोटे फॉन्ट में डिस्क्रिप्शन आ जाता है। ऑल्दो हेडलाइन अगर आप ठीक ठाक देते हैं
तो उसके बाद इसको लिखने का कोई भी बेनिफिट नहीं है क्योंकि वो वहाँ पे नहीं दिखता। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी हेडलाइन कितनी बड़ी है और आप क्या चाह रहे हैं। तो मैंने आपको दोनों चीज़ों का पर्पस बता दिया, आपको ये देखना है कि आपको डिस्क्रिप्शन देना है कि नहीं देना है। फाइनल चीज़ है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन के लिए जो हमारा लैंडिंग पेज का लिंक है वो हम देंगे। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, आपको अपना लैंडिंग पेज का लिंक एक जगह रखना है और उसको कॉपी करना है। तो नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है वेबसाइट यूआरएल, यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देंगे। इतना सिंपल है। इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है कॉल टू एक्शन का बटन, जो कि डिफॉल्ट लर्न मोर होता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बटन पे क्या होना चाहिए तो आप उसको लर्न मोर ही रहने दें। अदरवाइज हमारे पास बटन के काफी सारे ऑप्शन है। अगर आप कोई ऑफर दे रहे हैं तो आप गेट ऑफर लिख सकते हैं। कुछ डाउनलोड के लिए आप देना चाहते हैं लैंडिंग पेज के थ्रू तो डाउनलोड लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी चीज आप चाहें यहाँ पे बटन उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा एड का जो प्लेसमेंट है वो कंप्लीट हो गया है और आप अब देखेंगे कि हमारा ऐड यहाँ पे आप राइट में देख पा रहे हैं, ये हमारा ऐड क्रिएट हो गया है। और ऐड के साथ ये दिखा रहा है कि अलग अलग जगहों पे जहाँ ये ऐड दिखेगा वो किस तरह का लगेगा। तो आप देख रहे हैं ये 9 प्लेसमेंट दिखा रहा है और ये सारी 9 प्लेसमेंट्स यहाँ पे दिख रही हैं। आप क्लिक करके सबको देख सकते हैं कि किस प्लेसमेंट में आपका ऐड किस तरह का नजर आता है। आप और कुछ इस पे करना चाहते हैं तो आप यहाँ एडिट पे क्लिक कर सकते हैं, आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं तो ये आपको थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। तो इस तरह से ये ऐड हमारा क्रिएट हो गया है। और अब फाइनल चीज जो आपको करनी है वो है आपको करना है कंफर्म बटन पे क्लिक। तो जैसे ही कंफर्म बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही ये रिव्यू के लिए चला जाएगा, फेसबुक इसको रिव्यू करेगा। रिव्यू मैंने देखा है 2 घंटे में भी कंप्लीट हो जाता है और किसी किसी केस में 12 से 24 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर। और एक टिप मैं आपको इसमें देना चाहूंगा कि अपना जो आपका क्रिएटिव है, जो इमेज है, वीडियो है, उस पर कोशिश करिए कि टेक्स्ट कम से कम दीजिए। तो उस पर जितना कम टेक्स्ट होगा उतनी जल्दी फेसबुक उसको रिव्यू करेगा, अप्रूव करेगा। और बहुत बार ऐसा भी होता है अगर उस पर टेक्स्ट ज्यादा है तो फेसबुक उस ऐड को रिजेक्ट कर देता है। तब आपको अपना क्रिएटिव, अपना इमेज या वीडियो चेंज करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू फेसबुक के जो अपने रूल्स हैं उसके बेसिस पे। फेसबुक ने ये सारी चीजें इस बेसिस पे डिफाइन की हैं जिस हिसाब से उसको यूजर्स का जो है रिव्यू मिलता है, उसको ये पता चलता है कि जो ऑडियंस फेसबुक पे है वो किस तरह का ऐड या किस तरह का क्रिएटिव देखना चाहती है। तो क्रिएटिव में वो उनका यही कहना है कि जितना ज्यादा उसके अंदर इमेजेस होंगी, टेक्स्ट कम होगा, उतना ही अच्छा क्रिएटिव बनता है। तो आप देख रहे हैं हमारा सैंपल नाम का कैंपेन था और ये रिव्यू में चला गया, इन रिव्यू। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा आपको यहाँ एक्टिव दिखने लगेगा। मान लीजिए आपको ये कैंपेन कभी भी बंद करना है चलते में तो आप सिंपल है यहाँ पे आएंगे और इस बटन को ऑफ कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कैंपेन ऑफ हो जाएगा। ये मैं आपको तब के लिए बता रहा हूँ जब मान लीजिए आपने कुछ टाइम कैंपेन चलाया और आप उसको अभी कुछ टाइम के लिए रोकना चाहते हैं, उसको नहीं चलाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ऐड को ऑफ कर दें, एड सेट को ऑफ कर दें, अगर आपने मल्टीपल एड सेट बनाए हैं, मल्टीपल एड्स बनाए हुए हैं, तो उसके लिए सिंपल है, आप यहाँ इस टैब पे आ जाएंगे, एड सेट फॉर कैंपेन। आपको दिखेगा ये एड सेट हमने बनाया था। आप इस एड सेट को भी अलग से ऑफ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सेम एड सेट का डुप्लीकेट बनाना है और एक और एड सेट बनाना है तो आप उसको भी यहाँ से इजीली कर सकते हैं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है यहाँ पर डुप्लीकेट पे, तो ये इस एड सेट का डुप्लीकेट कर देगा सेम कैंपेन के अंदर। अब एड सेट को डुप्लीकेट करने का क्या फायदा है, देखिए एड सेट किस लिए यूज होता है। एड सेट यूज होता है टारगेटिंग के लिए। अगर मान लीजिए मेरी 2 तरह के लोगों की अलग अलग टारगेटिंग है और 2 तरह के अलग अलग ऐड है लेकिन कैंपेन सेम है, तो मैं एक नया एड सेट बनाऊंगा क्योंकि इस एड सेट में मैंने एक एज ग्रुप, एक तरह के ऑडियंस को टारगेट किया और मेरा अगर प्रोडक्ट दूसरा है तो उसके लिए एक नया ऐड नहीं बनाऊंगा, कैंपेन में सेम रख सकता हूँ, सेम एक अलग एड सेट में बना दूंगा और उस एड सेट में डिफरेंट टारगेट ऑडियंस रख दूंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरा एड सेम हो। जैसे मैं क्या करता हूँ कि जब एक एड चलाता हूँ तो उसको थोड़े दिन चलने के बाद जब मैं 5 से 10 हजार रुपए का उस पर एड स्पेंड कर चुका होता हूँ तो मेरे पास रीटारगेटिंग डेटा, रीमार्केटिंग डेटा इकट्ठा हो जाता है पिक्सल के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, एड सेट की एक कॉपी बनाता हूँ और कॉपी जो एड सेट की बनाता हूँ उसमें मैं जो भी अपना रीटारगेटेड डेटा होता है पिक्सल से उसको ले लेता हूँ। तो जो मेरा ऑडियंस है वो मैं चेंज कर लेता हूँ और थोड़ा सा ऐड मैं पुराने लोगों को रिटारगेट करता हूँ, रीमार्केट करता हूँ और जो अपना मेन ऐड था उसको मैं अलग दिखाता हूँ। तो उसके लिए दोनों का बजट मैं सेपरेट कर देता हूँ। जैसे उसके अंदर मैं नए वाले में 300 रुपए का बजट रख देता हूँ पर डे का और दूसरे में 700 का रख देता हूँ। अगर मेरा 1000 का
बजट है पर डे का ऐड चलाने का। तो इस तरीके से 2 ऐड सेट मेरे हो जाते हैं, 2 अलग-अलग ऑडियंस पे मैं उसको दिखा पाता हूँ। और उसका मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जो मैं रीटारगेट कर रहा हूँ पिक्सल से डेटा पे, उसमें मेरे को कॉस्ट जो आती है वो 1/4 या 1/3 के करीब आती है। और ऐसा नहीं होता है कि हर इंसान ने हमारा प्रोडक्ट या हमारी सर्विस ले ली हो या सब्सक्राइब कर लिया हो। तो जो लोग हमारे लैंडिंग पेज पे आए लेकिन उन्होंने आगे कुछ एक्शन नहीं लिया, उनको हम बार-बार वो ऐड इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर आप कई बार ऐड दिखाते हैं तो डेफिनेटली कन्वर्जन के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें सिंपल है, वो पूछ रहा है ओरिजिनल कैंपेन, एग्जिस्टिंग कैंपेन। तो ओरिजिनल कैंपेन ही है, आप उसको एग्जिस्टिंग कैंपेन भी कह सकते हैं। और आप इस पर डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ आपसे ये भी पूछ रहा है कि कितनी कॉपीज। तो अगर आप एक से ज्यादा एड सेट डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप कॉपीज यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। एक बार अपना एड सेट आप डुप्लीकेट करेंगे तो आप देखेंगे 2 एड सेट इस कैंपेन के अंदर अभी ये आपको दिखाएगा। और आप देख रहे हैं ये कॉपी वाला एड सेट है जो नया बना है, और ये हमारा पुराना एड सेट है, और ये नीचे इसका एड दिख रहा है। तो अब इस नए एड सेट में मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, नाम से लेकर एवरीथिंग आई कैन चेंज। सेम इसके ऐड के साथ है, इस ऐड को भी मैं पूरी तरह से चेंज कर सकता हूँ। और इस तरीके से एक कैंपेन के अंदर मैं मल्टीपल एड सेट चला सकता हूँ। सिंपल है ये करने के बाद, और जो भी चेंजेस हमने पीछे देखे हैं वो चेंजेस उसी तरह से करने के बाद आप इसको पब्लिश कर। जो भी डेटा फ्रेंड्स हमारा कलेक्ट हो जाता है पिक्सल के अंदर, वो हमारा हमेशा काम आता है सेम प्रोडक्ट को रीटारगेट करने के लिए या नए प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। वो डेटा हमारा काम आता है अगर हमारा ऑडियंस सेम है तो इससे हमारा काफी पैसा बचता है और हमें अपने पैसे की वैल्यू मिल पाती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1000 का ऐड या 10,000 का ऐड चला के जो वैल्यू ले रहे हैं, आपको उस डेटा के थ्रू वही चीज 250 रुपए या फिर 2500 के ऐड के अंदर बहुत इजीली मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना ऐड चला सकते हैं, फेसबुक के ऊपर ऐड बना सकते हैं। और जब भी हमें अपना ऐड बंद करना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको आके यहाँ से ऑफ कर देना है। और आपको बिलिंग वाले सेक्शन में जब मैंने आपको बताया था कि एक ऐड अकाउंट किस तरह से आप बनाते हैं, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि आप एक लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप वो लिमिट डिफाइन कर देते हैं तो उस लिमिट से ज्यादा ऐड आपका कभी भी नहीं चलेगा। जब वो लिमिट पूरी हो जाएगी तो आपको यहाँ ये दिखाने लगेगा ऐड डिलीवरी एरर करके। तो आप समझ जाएंगे सिंपल, यहाँ आप इस अकाउंट ओवरव्यू पे आएंगे, यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे और उस ऐड लिमिट को रीसेट कर देंगे या उसको बढ़ा देंगे जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो ये ऐड आपका दोबारा चलने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऐड क्रिएट करना समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए ऐड क्रिएट करने में तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। और आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आने की। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करने से उनकी भी हेल्प होगी, उनको भी फेसबुक ऐड चलाने में हेल्प मिलेगी और वो उसको सीख पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।